गाइस आज का दिन है संडे का और आज है फादर्स डे। तो देखते हैं फादर्स डे के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस कमरे में। तो गाइस आज का दिन है इतवार का और हेल्पर आज आई हैं, कल वो आई नहीं थी। तो जल्दी जल्दी से ये सारे जो बिस्तर हैं ये सब समेटते हैं जब तक वो दूसरा वाला जो रूम है सिटिंग रूम, तो वो झाड़ू लगा रही है। तो जब तक जो है ना मैं इस वाले रूम को ना थोड़ा सा समेट देती हूँ ताकि वो झाड़ू लगा ले। तो कैमरा मैं कहीं सेट करती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी से आपको अपना काम दिखा सकूँ। तो गाइस यहाँ पर आपकी बहन ने कर दिया है शुरू काम। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबा सिद्दीकी के चैनल में वेलकम है, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो चलिए जी बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आपकी बहन आज बड़ी सैड है क्योंकि फादर्स डे के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा आज। खैर मुझे लगता नहीं है और तकरीबन 98% मुझे यकीन है कि अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है। खैर इसकी अपडेट मैं आपको शाम में दूंगी। जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर यहाँ पर जी मुझे जो है ना जल्दी जल्दी कमरा समेटना था क्योंकि नसीमा आई थी देर से और मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने इन ज़ख्मी हाथों से, मतलब ज़ख्म भरा हाथों से जो मैं काम कर सकती हूँ जल्दी जल्दी से कर दूँ ताकि वो जल्दी से आके सफाई कर दे। क्योंकि वो जो है ना बहुत सुस्ती से इस वक्त काम कर रही थी और मुझे ये डर था कि लाइट चली जाएगी, फिर अंधेरा हो जाता है घर में और लाइट जब नहीं होती है तो फिर अच्छे से काम करने का भी मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पर आपकी बहन ने जल्दी जल्दी भाई के कपड़े समेटे। अभी जो मैं कपड़े समेट रही हूँ ना ये रखे हुए हैं तय और ये धुले हुए कपड़े हैं। पर पता नहीं भाई लड़कों में ऐसी क्या आदतें होती हैं जो वो अपने काम को सुनते ही नहीं हैं और करते क्यों नहीं है, ये मेरी समझ में नहीं आता। मतलब उनको रूम में रखा हुआ मैस हुआ हुआ है वो नज़र ही नहीं आता, ये एक फैक्ट है ना। तो यहाँ पर आपकी बहन ने पूरी कोशिश की थी कि जो मतलब जैसे कपड़े हैंग हुए हुए थे वो भी मैं साइड पे कहीं ऊपर लटका दूँ। वो इसलिए कि जब झाड़ू दिलता है तो फिर झाड़ू बाड़ू लगता है। यहाँ पर पिलो भी उठा के मैंने जो है ना कहीं ऐसे रख दी है कि जो है ना किसी को मुश्किल नहीं हो सफाई करने में, किसी को क्या मतलब नसीमा को। तो बस वो अपना काम कर रही थी और आपकी बहन ने सारी चीज़ें समेट दी। तो गाइस आपकी बहन ने ये सारा सामान उठा के उधर रख दिया है, कुछ बिस्तर यहाँ पे तय करके रख दिए हैं। अब हेल्पर यहाँ पे झाड़ू लगाएगी तो उसको बुलाती हूँ। और यहाँ पर आपकी बहन ने साथ साथ दोपहर का खाना भी चढ़ा दिया है क्योंकि टाइम हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास लाइट नहीं है, तो 1:05 ऑलमोस्ट ना। तो बस यहाँ पर खाना बन रहा है और नसीमा जो है अंदर सफाई कर रही है। हाँ ये देखिए जी नसीमा अंदर सफाई कर रही है सारी, बहुत गंद हो रहा है। सब बिस्तर ऊपर रखने का मकसद ये था कि अच्छे से सफाई हो जाए। चलिए जी दाल वाल यहाँ जब पक जाती है तो फिर नाश्ते का सिलसिला शुरू करते हैं। भाई लोग शायद सब लोग गए हैं बाहर, लेकिन काफ़ी हद तक तो पक गई है। तो इसको थोड़ा सा कम करती हूँ और ये जो रात को बर्तन धो के रखे थे इसको भी जगह पे रखते। तो बस ये काम इसी तरह से हो रहे हैं। अभी काम कर रही है अपना। और दोपहर की जो गर्मी है वो तो एज़ यूजुअल रोज़ की तरह होती है जो है। तो आज ये सारा फ़र्श वगैरह भी धुलवाऊँगी इससे। यहाँ की झाड़ू इससे मैंने दिलवा रही थी जब तक मैं बिस्तर उठा रही थी, तो मैंने इसे कहा था यहाँ से झाड़ू दे दो और इसने पोछा भी लगाया है। अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें रोशनी में नज़र आ रहा है ना, ये नसीमा ने पोछा भी लगा दिया अच्छे से। चलो जब इसी तरह से काम हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। अब मैं उठाती हूँ मोमना के बाबा को, जब तक नसीमा जो है ना ये कमरा साफ़ कर रही है। तो हम जो है ना ये देखें कचरा कितना निकला है, हम जो है ना सबको उठाते हैं। अभी सब सो रहे हैं, ये देखें मोमना के बाबा हो गए जी, उठ जाओ नाश्ते का टाइम हो रहा है ना, उठ जाओ शना। तो गैस ये देखिए ये जो मैंने रात को आटे वाला ये बर्तन धोया था, ये देखिए जब साफ़ बर्तन में चीज़ होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ये इसको मैं कवर कर देती हूँ क्योंकि अभी मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। और ये थोड़ा सा यहाँ पर रखती हूँ, थोड़ा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा पानी गिर गया इसके ऊपर। और यहाँ से परात को जो है ना हम उठाते हैं और इसको लगा देती हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी देर ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो नसीमा हेल्पर जो है ना वो मेरी मतलब जेठानी के रूम में गई है सफाई करने, वो वॉशरूम धो रही है। देखें वॉशरूम धो रही है, वॉशरूम खुला हुआ है, भाई भी गए हुए हैं। तो मैंने कहा चले सफाई करवा देती हूँ
और बहुत दिन हो गए, क्योंकि फिर मैं भाई का वेट करती तो फिर नसीमा चली जाती। तो बस अब नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। ज़ोहर की एक अज़ान हो गई है और अल्लाह ताला इस गर्मी की शिद्दत से सबको बचाए। फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अभी जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ही जब सो के उठी थी, आधा घंटा पहले ही सो के उठी थी, तो सबसे पहले मैंने दाल चढ़ाई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया था, उसके बाद मैंने फिर एक पार्सल आया था तो उसको मैंने कैंसिल करवाया था, क्योंकि वो पार्सल शायद डबल आ गया हुआ था। फिर मैंने रूम को थोड़ा सा सही किया, नसीमा आ गई थी, फिर जो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ, तो रिपीट हो रहा है व्लॉग में। तो बस जी जब नाश्ता कर लूँगी उसके बाद जो है ना फिर आपसे मिलूँगी। और हो सकता है कि आज भी हम लोग पार्क जाएँ, क्योंकि मोमना फिर बोर हो जाती है। और आज है फादर्स डे, मुझे नहीं पता कि क्या होना है या क्या होगा। अल्लाह ताला बस अच्छा करे, जो भी करे। तो अभी के लिए मैं कैमरा अपना ऑफ़ करती हूँ, क्योंकि जो है ना सारे कामों में जब पूरे घर की सफाई हो जाएगी तो तब मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँगी। तब तक मैं फ़ेस वगैरह वॉश कर लूँ, टूथब्रश कर लूँ, तो फिर आपसे मिलते हो। नहीं, मैं फ्लोर की बना रही हूँ। गाइस यहाँ पर मोमना जा रही हैं वॉशरूम, थोड़ा सा जैसा कि हम वाटर पार्क वगैरह जाते हैं, क्योंकि हम वाटर पार्क नहीं जा रहे हैं वो इस वजह से कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। हाँ जी, लेकिन गाइस हमने ना वो थोड़ा से शॉर्ट्स नीचे करो पहले। एक मेरी ना रानी फूफो है, मतलब आश फूफो और रानी फूफो का कराची में रहती है, तो वहाँ पर सीवीओ है ना लोड़ा, तो हम वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो है ना मोमना एंजॉय करने जा रही हैं, तो मैंने टब रख दिया है वॉशरूम में, वो वॉशरूम जा रही हैं और जो है ना वहाँ थोड़ा सा एंजॉय करेंगी। फिर उसके बाद इनको बात कराएंगे, फिर इनकी मम्मा भी फ्रेश हो जाएंगी और फिर जो है ना नमाज़ भी पढ़ लेंगे और मोमना भी इंजॉय कर लेगी। तो गाइस मोमना यहाँ से अपना कोई टॉय निकाल रही है कि वो टब में खेलेंगी। अब देखो इनको कोई टॉय मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है, चलो सही है, अभी जाओ आप ऐसे इंजॉय कर लो, ठीक है। तो गाइस सीन इज़ डैट के अभी तक जो है ना वो फादर्स डे का कोई प्लान नहीं बन पा रहा। जैसे आपको दिल चाह रहा भी कर लो इंजॉय, ठीक है। तो गाइस बात ये है कि अभी तक जो है ना फादर्स, ये देखो जी ऐसी चीज़ें गिरती हैं। फादर्स डे का भी कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है, क्योंकि हस्बैंड अभी ड्यूटी पे मसरूफ़ हैं और ड्यूटी की मसरूफियात के लिए आप जो है ना किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आगे के लिए परेशानी होती है। तो अभी तक तो मैं बहुत सैड हूँ इस बात के लिए कि मैं फादर्स डे के लिए कुछ कर नहीं पा रही। तो समझ में नहीं आ रही, आज आपकी बहन का दिल नहीं चाह रहा कैसे जैसे फेस पे कैमरा उठा के करते हैं ना, क्योंकि अभी तक जो फादर्स डे वाला सीन है ना ये नहीं हो पा रहा। चलें देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे। अभी के लिए तो यही है कि मोमना को मैंने, वो बोर हो रही थी, मैं वाटर पार्क नहीं गई थी, वो इसलिए नहीं गई थी कि हो सकता है फादर्स डे का केक वगैरह कट जाए, बट अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम बन जाए, अचानक से कोई अपडेट हमारे पास आ गई, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि आपसे शेयर करना तो मेरा फ़र्ज़ तो बनता ही है, और मेरी खुशी भी होती है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, बिकॉज़ आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आपके साथ मेरी एक जर्नी शुरू हुई है अपने अप एंड डाउन्स लाइफ के। तो चलें देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, आज है मंडे। मैं रात को नहीं व्लॉग बना सकी अपने इस हाथ की वजह से, ये मुझे बहुत पेन कर रहा था, ना मेरे से बेडशीट चेंज हुई, ना हमारा फादर्स डे हुआ, और बहुत ही मतलब ऐसा डे गया। फादर डे की कोई प्रिपरेशन नहीं हुई, सिर्फ एक मोमना ने कपकेक लिया था और अचानक से उसने अपने बाबा को जो है ना बोला फादर्स डे। तो ये कैप्चर करने वाला मोमेंट था, लेकिन ये मैंने आपसे अल्फाजों में शेयर कर लिया क्योंकि उसने अचानक से ये किया। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि टाइम देखें क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 1:20 है ऑलमोस्ट, और आपकी बहन सुबह उठ के यहाँ पर जी आलू गोश्त का सालन बनाना है, और इसको मैंने भून लिया है और इसको मैंने एक जान कर लिया है। जैसे आप कहते हैं ना रिश्तेदारों को डुस 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 करके एक जान कर दें,
पटपट ऐसे ही पटपट कर दें उनकी कि मलाई बना दें उनका। तो बस आपकी बहन ने ये फ्राई कर दिया है। इसमें ज़रा ऑयल तेल थोड़ा कम था सरसों का, तो मैंने यहाँ पर तेल पकाने के लिए रखा है। आलू आपकी बहन ने यहाँ पर कट करके रखे हैं। और ये आज का कुछ टास्क है मेरे, ये बॉटल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने बाकी बर्तन जैसे हॉट पॉट हो गया और जो इसमें खुश्की रखी हुई है वो, और ये रोलिंग पिन हो गई, ये तमाम चीज़ों को जो है ना मैंने वॉश किया था। तो अब टास्क ये है, तो बस आपकी बहन ने मसाले को, गोश्त को ऐसे भून गया जैसे हम रिश्तेदारों को भूनना चाहते हैं। तो जी आपके भाई को देने हैं मुझे कपड़े, तो मैं देती हूँ कपड़े। तो गाइस ये आपके भाई के कपड़े, तो आपके भाई को देते हैं जी कपड़े। जी जी आ रही हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। हैं ये तो गंदे हो जाएंगे यार, इसकी लकड़ी बहुत वो है, निकल रही है। तो गाइस ये देखिए जी आज का मौसम कुछ ऐसा है कि जो है ना वही रोज़ की धूप है। और सामने खड़ा है जी मेरा शहजादा प्यारा। हाँ जी, वाह ड्रेस चेंज कर लिया मेरे बेटे ने। वेरी वेरी गुड गर्ल, वेरी वेरी गुड गर्ल। तो जी ने कपड़े देते हैं, ये लीजिए। अच्छा दे रही हूँ, ये लीजिए। पहले आपने, अच्छा पहले पीछे वाला लो। चलो जी। हाँ जी बेटे क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? चलिए जी जोहर की अजान हो गई तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। और आज के ब्लॉग को कंटिन्यू रखना है भाई, ब्लॉग तो अपलोड करना होता है टाइम से। जी 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 हाँ जी। चले जी, लाइट भी आ गई, 2:45 हो गए, पूरे 2:45 हो गए, लाइट भी आ गई। और जी अभी आप थोड़ा वेट कर लें, अजान को एहतराम करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस इस तरह से जी आपने मसाला भून के और पानी डाल देना है, जैसा कि आलू गोश्त नॉर्मल बनता है, मैंने वैसे ही बनाया है। यहाँ से जी एक और लाइट ऑन करते हैं। ये कौन सी, ये हो गई, ये वाली लाइट भी ऑन हो गई, आ रही है जी। तो बस यहाँ पर जी मैंने जो रिश्तेदारों को जैसे भूनने को दिल चाहता ना, भूनने के बाद मैंने डाल दिया जी पानी। मैंने कहा जी अब आप लोग तैरें इसमें। तो जी यहाँ पर ये सब जो है ना पकेगा अच्छे से ये जो सूप है ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसको करते हैं आप बंद। और आपके भाई ने जाना है अब ड्यूटी, तो उनसे जो है ना नाफिस करते हैं और फिर आपसे तो बातें करते रहना है हम लोगों ने। इसको मैं कवर कर दूँगा। ये हमने इसको ऐसे टाकन लगा दिया, टाकन लगा देंगे तो ये पाकेगा, वरना ऐसे ये पाकेगा नहीं, ठीक है ना। अरे गाइस बस हमारा चूल्हा भी जो है ना, दे लीजिए, ये हो गया, सालन रख दिया हमने। और अब चलते हैं आपकी भाई की तरफ, अल्लाह हाफ़िज़ करना। हाँ जी ये क्या कह रहे हैं आप? टीवी ऑन कर दो ना, इसको टीवी ऑन कर दो। ये ब्लैंकेट फोल्ड नहीं करा शोना आपने? चलो बाबा की हेल्प ले लो जब तक मैं टीवी ऑन कर रही हूँ, ठीक है? हैं? अच्छा अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। सही है, मैं तो इशार कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। सही है, पानी पीते रहना और सी पी लेना मार्केट जाने से पहले, सही है? सुन रहे हो? अल्लाह हाफ़िज़। गाइस गाड़ी नहीं थी ना आज, भाई गाड़ी लेके गए हुए हैं, तो ये जा रहे हैं बस। अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला हर चीज़ में आसानी करे। कारोबार में अल्लाह ताला मेरे शौहर के कारोबार में इज़्ज़त दे, बरकत दे, और अल्लाह ताला हर तरह की आसानी करे, गर्मी की शिद्दत से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़। यार अगर नहीं आए तो अंदर आके खड़े हो जाओ। कह रहे हैं आ गया है। चलें जी गाइस, अब मैं बाकी कामों को देखूं और अभी तक हेल्पर नहीं आई है। ये बहुत बड़ा फंडा होता है। चलो मैं अपनी नन को कॉल करती हूँ, उसके पास जो है ना उसका नंबर है, वो उसको कॉल करती है। जब तक मैं मोमना के लिए एक पराठा बना दूँ, 2 पराठे बना लेती हूँ, नसीमा एक इसको भी दे दूँगी। और इसमें ना रात की रोटी है, मतलब नान है, मैं इसको फ्राई कर लूँगी और चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जो है ना
आज थोड़ा सा काम करवाना है नसीमा से, ये चूल्हा धुलवाना है क्योंकि ये मेरे से नहीं धुलेगा, मेरे हाथ जला हुआ, ये उससे धुलवाना है। और ये तो फिर भी मैं वॉश कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी। मैक्स नहीं है यार, मैक्स नहीं है। अब मैक्स के लिए जो है ना नसीमा आए तो मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प लूँ कि कुछ लाना वाना या कुछ करना है। तो गाइस बस ऐसे ही दिन गुजरते हैं, यही रूटीन है मेरी और यही सब चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर करती हूँ। इट्स नॉट ईजी कि अपनी रूटीन भी शेयर करना, तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बनता है इस बात पे कि हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों से, ना बराबर कोशिशों से भी अपने व्लॉग को आपसे शेयर करते हैं, अपने लम्हों को आपसे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ यही देखते हुए कि आपकी बहन छोटी छोटी कोशिश कर रही है, उसी कोशिश को सराहिए और पूरे ब्लॉग को देखा करें, अच्छा सा कमेंट किया करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें और दुआएं दिया करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ब्लॉग बनाने की मतलब वो दे कि जो आपको भी पसंद आए। अल्लाह ताला हमारे मालो रिस्क में बरकत डाले। अभी मेरे शौहर घर से बाहर गए तो अल्लाह ताला रिस्क के तमाम मामलात को आसान करे, इज़्ज़त दे और जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करे, मेरे शौहर की, मेरी बच्ची, मेरे तमाम घर वालों की और आप सब लोगों की भी। तो बस दुआएं 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 इसलिए होती हैं जी कि आप लोगों को भी ये बात पता ही है कि दुआओं के बगैर कुछ नहीं है। और जब हम आपसे अपने लम्हे, अपनी ज़िंदगी को शेयर करते हैं तो दुआएं तो साथ साथ बनती है ना। अब ये तो नहीं है ना कि हम कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें देखें हम 24 अपना कैमरा ऑन नहीं रखते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। और आप दुआ करें कि जो मेरे ससुराल वाले हैं या जो मेरे इन-लॉज़ हैं, अगर अल्लाह करे कि कल को वो मेरे साथ कैमरा में आ जाते हैं तो फिर तो मेरी ब्लॉगिंग 100% है। फिर तो मैं कहूँगी कि आप लोग, मेरी अच्छी माशाल्लाह फैमिली है, अल्लाह ताला मेरी फैमिली को खुश और आबाद रखे। अब आप ये सोचते होंगे कि अपनी फैमिली की तारीफ़ करिए तो रिश्तेदारों के बारे में तो देखें, रिश्तेदार हर जगह आपको भी पता है कि क्या मामला चल रहे हैं सब, तो सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से नाराज़ हैं तो हम उससे बिल्कुल बदजन हो गए या उसके बारे में बुरा सोचेंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपकी कोई दिल आज़ारी करता है तो आप किनारा कर लें और उतनी बात करें जितनी आपकी ज़रूरत है, ताकि उसकी भी दिल आज़ारी ना हो और आपकी भी ना हो। मेरा ये कहना है, आपका पता नहीं क्या कहना है, लेकिन ये है कि आप मेरे घर वालों के लिए भी दुआ किया करें क्योंकि मेरे लिए वो भी ज़रूरी है। मैं ज़रूरी हूँ या नहीं हूँ उनके लिए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। जो बातें मैं अपनी मदर से भी शेयर नहीं करती वो मैं आपसे कर देती हूँ शेयर, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना आप जो अपने दिल की बात कर सके। मेरी बहुत एक दिली तमन्ना थी कि मैं शादी के बाद जॉइंट फैमिली में जाऊँ और ऐसा हो। तो बस अल्लाह ताला सब चीज़ें आसान करे, सब चीज़ें अच्छी करे और तमाम मामला अच्छे करें। चलिए जी, मैं नसीमा को कॉल करवाती हूँ, अपनी नंद को कॉल करती हूँ, आशी को, और उसको बोलती हूँ, वैसे उसका नाम आशिया है लेकिन हम उसको आशी बोलते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ कि वो कॉल करे नसीमा को, कि नसीमा अभी तक पहुँची नहीं है। और फिर देखो देर से आती है ना, फिर काम भी देर से ही होता है। फिर अभी देखना रूम भी नीट नहीं हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें अभी तक रूम सब ऐसा ही है जैसे भाई लोग उठे थे, सब कुछ वैसा का वैसे ही। मेरी नंद होती है ना तो वो हर चीज़ को जगह जगह पर कर देती है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना, आपको पता ही है कि बॉयज़ अपनी मर्ज़ी करते हैं और मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं, जबकि हमारे नबी ने तो बड़ा सलीका दिखाया है अपने लोगों को और बताया भी है। और अल्लाह ताला ने मतलब हमारे लिए बड़ी आसानियाँ की हैं इस्लाम में। और हमारे नबी पाक फरमाते हैं कि देखो वो तो अपने एहलियाओं के साथ जो है ना हेल्प कराते थे और राह चलते लोगों के साथ हेल्प करा देते थे। मैं दीन के बारे में इतना जानती नहीं हूँ, पर जब से मैंने इस्लाम कबूल किया, जहाँ से मुझे कोई बात मिलती है मैं पिक कर लेती हूँ। और उन्होंने तो वो काम किए, उन्होंने मज़हब के लोगों को नहीं देखा, लोगों की मदद की, उन्होंने राह चलते लोगों की मदद की, उन्होंने लोगों की मदद के ऐसा वसीला बने कि लोगों को पता ही नहीं चला कि देखें ये होते हैं। बस जितना मैं कहती हूँ कि हमारे इस्लाम में आसानी है, अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियाँ रखी हैं। आप ने मतलब अल्लाह ताला ने हमें ये भी फरमाया है कि अपनी कहते हैं ना अपने हक़ के लिए बात भी करो। और अल्लाह ताला ने इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं रखी है, निकाह ज़बरदस्ती नहीं रखा है।
हर चीज़ में आसानी रखी है, बस कुछ चीज़ें हमने मुश्किल बना दी हैं और कोई बात नहीं है। तो बस अच्छा जी, सूप आलू जो है ना वो गल के हैं। अब फाइनल टच इसमें सिर्फ धनिया डलेगा और गरम मसाला पाउडर डलेगा और आलू और गोश्त का सालन रेडी। तो चलते हैं जी नाश्ते की तरफ, वरना नाश्ता देर होती जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे फ़ोन करना है तो मैं फ़ोन करूँ। गाइस मैं आपको सालन की लास्ट वाली लुक दिखाती हूँ, मतलब जो एंड हो गया ना, जो मैंने एंड किया, ये देखिए जी। इसमें मैंने डाल दिया है जी धनिया, जो कि आपको शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं कैमरा सामने लेकर आती हूँ। ये देखिए जी धनिया, गरम मसाला, सब चीज़ें डल गई हैं। आलू भी माशाल्लाह गल गए हैं, गोश्त भी गल गया है। तो रोटी जो है ना वो बाहर से आएगी, क्योंकि जो है ना गलत हो रहा है, तो इसको ढक्कन को उठाते हैं और इस तरह से रख देते हैं। और यहाँ पर आपकी बहन अपना और मोमना का नाश्ता बना रही है। एक पराठा बन चुका है और जो है ना अभी तक हेल्पर नहीं आई है, मैंने कॉल करवा ली है। हेल्पर की तबीयत सही नहीं है तो हेल्पर की भाभी आ रही है। अब देखें वो आएंगी तो मैं कोशिश करूँगी उससे बहुत लिमिटेड काम ही कराऊँ। वो वाला कमरा भी नहीं कराऊँगी, ये वाला कमरा भी नहीं कराऊँगी, और अपना कमरा इसलिए करा लूँगी क्योंकि मुझे वॉशरूम लाजमी वॉश करवाना है। कल वॉशरूम अच्छा वॉश नहीं हुआ था, तो ये सारे काम अभी कराते हैं। देखें हेल्पर आती है और जब तक के लिए हो सकता है कि मुझे थोड़ी देर लाइव भी अपनी ऑन करने पड़े, तो आप मेरी लाइव को भी लाजमी ज्वाइन किया करें। जब आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो ऑब्वियसली आपको मेरा लाइव का ऑप्शन भी शो होता है, तो प्लीज़ लाइव में ज़रूर आया करें, लाइव को शेयर किया करें, लाइव का थंब प्रेस किया करें ताकि मेरे लाइव के लाइक बढ़े। तो अभी इतना थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, पावर कम हो रही है, फिर भी अपनी पावर हम आपको दिखा रहे हैं, तो भैया हमारी तो फिर क्या ही बात है ना। तो बस यहाँ पर जी आपकी बहन पूरी कोशिश करती है कि आपसे अच्छे से बात कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें, आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप समझते हैं, जैसा भी आप समझते हैं। कहते हैं कि जो जैसा समझता है उसको वैसा समझ देना चाहिए और ख़ुद को गलत साबित कर लेना चाहिए। तो भाई जैसा मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बता रही हूँ, नॉर्मल जो चल रहा होता है ज़िंदगी में, जो काम चल रहे होते हैं, जो रूटीन चल रही होती है, सिर्फ आपसे वही शेयर किया जाता है। अभी बनावटी कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो भी जो है ना आपको सब चीज़ें नेचुरल मिलती हैं। जो ज़िंदगी का चल रहा होता है आपकी बहन आपको वही दिखाती है। आप लोग फिर भी प्यार ना दिखाओ तो यार आप लोग अच्छा नहीं कर रहे यार। तो चले जी, आपकी बहन ने जो खाना पीना खाना है अपना वो तो मैं खा लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं जी। जो होता जाएगा वो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पे जी मेथी रखी हुई है, मेथी रात को भिगो के पीनी है, जो कि आपकी बहन में कूट के नेस्ती भरी हुई है अपने तमाम कामों के लिए। तो बस अपने कामों को, और अभी जो है ना मैंने ये भी डिप करके रखे हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है पहले भी, इनको भी डिप करके रखा है। अब इसको मुझे सर्फ से वॉश करवाना है। सर्फ मैं यूज़ नहीं कर सकती, मतलब मैक्स भी यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन ये होता है कि सर्फ तो बिल्कुल एकदम जो है ना डायरेक्ट कट करता है आपके हाथ को, तो वो अभी आपकी बहन यूज़ नहीं कर सकती। मेरी चुन्नू जो है ना अंदर रूम में ब्रेकफास्ट का वेट कर रही है, और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को जो है ना ये बताने में लगी हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर पूरा 2:30 बज गया है। ये देखें जी पूरा 2:30 बज गया है, और अभी तक जो है ना नसीमा मैडम का पता भी नहीं है और उसने आना भी नहीं है। तो उनकी भाभी आएंगी, वेट करते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं कि हम क्या क्या काम करा रहे हैं। गाइस मोमना जो है ना वो सामने वाली आंटी है ना जो उनके घर पर गई है, उनके यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची, वो देखें खिड़की में नज़र भी आ रहे हैं अगर आप गौर से देखें। मोमना हेलो हेलो, मुक्तावर हेलो। और गाइस आपकी बहन ने जो है ना वो दूसरी हेल्पर थी बसरी, उसकी थोड़ी सी हेल्प ले ली थी। वो इतने अच्छे से वॉश नहीं करके गई थी, फिर मैंने दोबारा से जो है ना वो जूना लिया, क्योंकि जो उसकी गंदगी थी वही तो निकाली थी, तो उसको समझ में ही नहीं आई। फिर मैंने दोबारा इसको वॉश किया, मैं कैप्चर नहीं कर सकी, बट ये धोना आज मेरा ख़ास जो है ना मकसद था, जो कि मैंने धुलवा लिया ना धो लिया। और घर की थोड़ी बहुत सफाई हो गई थी, झाड़ू मैंने लगा दिया था, और किचन जो है ना वो वॉश करके चली गई थी। मोमना भी वहाँ गई है, तो मैं जब तक बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो बेडशीट चेंज करती हूँ, और जो है ना यार गर्मी की वजह से ना मतलब किचन का थोड़ा सा ज़्यादा काम हो रहा है, तो उस वजह से मैं थक गई हूँ, काम नहीं हो पा रहा। अभी मैं चलाने लगी हुई वाला पंखा, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकूँगी, तो अभी मैं चलाती हूँ थोड़ी देर पंखा, उसके बाद बेडशीट चेंज करती हूँ ताकि थोड़ा सा स्वेटिंग जो है ना वो ड्राई हो जाए मेरी। स्टार्ट।
तो गाइस हम दोनों माँ बेटी घर में अकेले थे और दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। मॉम ने मेरी गोद में लेट की कि मम्मा मैं टीवी देखूंगी, फिर टीवी का वॉल्यूम ऑन रहना तो फिर कॉपीराइट आना था। बस मैंने उसे गोद में लेटाया और मैंने आपसे ये लम्हे शेयर किए। इस अक्सर में बहुत दर्द है, यकीन करें कि शुगर की अप एंड डाउन तबीयत को बहुत भारी रखती है, पर आपसे अपने लम्हे शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप हमें दुआएं दें, हमें सपोर्ट करें और प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल कीजिए अपनी बहन का। तो बस यहाँ पर माँ बेटी दोनों जो ना टीवी देख रहे थे, मैं उसे प्यार कर रही थी और मैं उसे ये बोल रही थी कि बेटा जान चलो बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। बाहर तो हम जाते लेकिन और गए भी, अच्छा नहीं लग रहा था ये सच कहें, कुछ घर अजीब सा, और अपने क्या ऐसे भी छोड़ते हैं मुझे नहीं पता। तकलीफ़ में बहरहाल ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, हर उम्र में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं और इन द एंड ये होता है कि आप ख़ुद को गलत करके खुद को गलत साबित नहीं, मतलब ख़ुद को गलत मान लेते हैं कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, और आप अपने मामलात में लग जाते हैं कि ठीक है जो मैं कर रही हूँ वो आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। बहुत मुश्किल है लाइफ। गाइस तो यहाँ पर हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर मतलब घूमने नहीं, ये हमने मनी ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं मैक्स लेना है और आइसक्रीम लेनी है, मिल्क लेना है, तो घर की चाबी ले लें वरना हम लोग तो घर से बाहर रह जाएंगे। तो बाहर हुई है जी ईशा की अजान। बेटे बात तो करने दीजिए, एग है, बात करने दीजिए। तो गाइस हम लोग बाहर जा रहे हैं, मिल्क लेना है, मैक्स लेना है, अगर सारी चीज़ें याद रही तो हम लेकर आ जाएंगे। वैसे मम्मा के लिए आइसक्रीम ले ली, मम्मा ये टॉय रख के जाओ एक। मम्मा तो हर जगह जो ना अपना सामान उठाती हैं और फिर रास्ते से उठाया नहीं जाता। तो चले जी अब हम लोग चलते हैं बाहर को, और आपकी बहन की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है कि बेडशीट चेंज करें, पर जब भी चेंज करनी है तो जी आपसे तो शेयर करनी है। चले जी चलते हैं जी बाहर। और ये देखिए जी रात का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट, मेरा तो ख्याल है कि 8:30 से तो ऊपर टाइम होगा। लिजर्ड तो होगी ना बेटा, गर्मी इतनी हो रही है। तो चले जी गाइस थोड़ा वॉक करते हुए जाते हैं, थोड़ी देर फ़ोन बीच में ऑफ भी करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक नहीं होगी हाँ, फिर अगर लोग ज़्यादा नहीं हुए, रश नहीं ज़्यादा हुई तो फिर हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। बाकी हम चलते हैं और सामान लेते हैं अपने लिए। यहाँ पर जी मोमना जो है ना वो अपना चीटोस वगैरह ले लिए हैं, हमने मैंगो भी लिया है। हाँ जी 40 वाला दे दीजिए। ओ उसमें से 10 रुपये बचेंगे, ऐसे करें 30 वाला दे दें। तो गाइस यहाँ पर हम मोमना की चीज़ ले रहे हैं। 30 वाला कौन सा दे रहे हैं? ये लें 20 रुपये ये लें और 190 वो हो गया ना, सही है। चलिए लीजिए, चलिए मोमना आ जाइए। चले जी यहाँ पर हमारे मैंगो रखे हैं। अब मोमना क्या लेना है? मिल्क लेना है, चलो मिल्क लें चलो। और ना वहाँ से स्ट्रॉबेरी मिल्क भी लेना है। स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं, बस आइसक्रीम ले ली है। मनी से आती है चीज़, मनी के बगैर नहीं आती है। आप इतनी महंगी आइसक्रीम उठा रहे हो। वो देखो अभी एक्सीडेंट होने लगा था, एक्सीडेंट होने लगा था। देख के नीचे देख के, सामने से लेते हैं ना आप लोग दूध, है ना, वो वहाँ से लेते हैं ना, यहाँ से। हाँ वो रही डेयरी। तो गाइस ये रही सामने डेयरी, तो यहाँ से हम लेते हैं मिल्क और फिर चलते हैं घर को। डेयरी यहाँ से मिल्क मिलता है ना, तो चलो जी यहाँ से दूध लेते हैं। एक किलो दूध दीजिएगा भैया, 1 किलो दूध दे दीजिए। अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करा। आप पकड़ो मम्मा, आप 1 किलो दूध और तेल। योगर्ट खाओगे मम्मा? योगर्ट खाओगे? सुबह खा लेना, आपका टमी भी खराब हो रहा है। मम्मा बहुत तंग कर रहे हो बेटे खाने पीने के लिए।
नो मम्मा अभी नहीं। अच्छा जी। गाइस अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं डैडी। आपको जब हम यहाँ से आ रहे थे तब हमने दिखाया था कि हम डैडी पे आए हुए हैं। और ये है रही हमारी मम्मा और बाइक के पास काटी देखी ये है। और ये मैंगो और चीज़ है हमारी। अभी हम मिल्क की शॉप में आए हैं और ये देखें अभी कुछ ये है। और मैं हूँ और मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा है। और गाइस इतनी आपको आप थोड़ा कैमरा दूर कीजिए। दूध की मतलब शॉप पे आते हैं ना आपको स्मेल आती है दूध की। मुझे तो बहुत बढ़िया आती है। हमारे यहाँ पर फ्लावर्स भी बढ़ती हैं बल्कि। दिखा बैक कैमरा करो। तो गाइस मोमना क्या मुझे दिखा रहा है। तो गाइस मोमना कह रही है कि मिल्क की शॉप पर आते हैं ना तो वहाँ पर स्मेल बहुत आती है, तो जो ना उसको बहुत बुरी लगती है। मुंह पे नहीं करना है कैमरा, थोड़ा दूर करना है। तो गाइस अभी एक और शॉप से फिंगर आ रही है, फिंगर आ रही है एक शॉप से मतलब हम ले तो सकते थे लेकिन वहाँ से हमें आइसक्रीम नहीं मिलनी थी। वहाँ से बस हमने चीज़ घर की चीज़ ऐसे मिल रहा था। सही है। तो आप बताएं या आपके आप भी हमारे करीब रहते हैं मतलब घर के करीब रहते हैं तो आप भी तो ना आप भी हमसे ना मिलने आया करें। इस शॉप पे आया करें। हमने शॉप पे आया करें मतलब मीटअप करेंगे। हाँ अच्छा वो दिखाया भाई दूध वो पैक कर रहे हैं। ये दूध ये लीजिए। आप नहीं पकड़ो, आप नहीं पकड़ो, मैं पकड़ूंगी। चलिए गाइस एक मिनट को मनी तो ले लूं। गाइस हम जाते रहे मामा बस व्लॉग मेरा है, व्लॉग मेरा है ना। तो मैं नहीं हूँ, मैं आपकी नहीं हूँ, मैं आपकी नहीं हूँ। हाँ, हाँ। ये बताएं ये भी मैं आपकी नहीं हूँ। मैं किसकी हूँ? मैं किसकी हूँ? आप मेरी हो। और किसकी हूँ? बाबा की हो और किसकी हूँ? और नानू की हो और पूरी फैमिली की हूँ। शुक्रिया भाई। चलिए चले घर चले अब। गाइस अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा फसल दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम चलेंगे नहीं जाएंगे। हाँ मामा। गाइस अभी ना हम थोड़े से देखिए सामने आपको डॉग भी दिख रहा होगा। डॉग दिख रहा है। डगे 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 बा ये डगे कैमरा करो तो यहाँ नहीं जाए। तो गाइस हम लोगों ने तेजी से चलो, तेजी से चलो। तो गाइस डॉग दिखाओ ना, डॉग इधर दे दो मुझे। गाइस ये था डॉग जो है ना खाने को पड़ जाएगा आपको भाग रहे हो। हमें तो गाइस मोमना अभी जो भाग रही थी ना तो डॉग हमारे पीछे भी पड़ सकता था। ये सब हमने सामान ले लिया है, ये देखें। अब हम चलते हैं घर को और थोड़ा सा सन्नाटे वाला रास्ता भी आता है तो मोबाइल संभालना बहुत मुश्किल होता है। मोमना जी ये रही हमारे साथ साथ और सामने शुक्र है लोग भी हैं। तो रात के ना मुझे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है। बस घर को चलते हैं अब और फिर घर जाके मैं कैमरा ऑन करती हूँ। चले तो गाइस यहाँ पर हम घर आ गए। कोई भी नहीं है अभी बेटा घर। अस्सलाम वालेकुम। सब गए हैं घर से, जब तो हम सामान लेने गए। तो गाइस अब हम लोग घर आ चुके हैं तो अब जल्दी से करते हैं दूध बॉयल क्योंकि टाइम जो है ना वो ये टाइम हो रहा है। ये देखें टाइम बहुत आगे चला गया। तो मैं मोमना की आइसक्रीम लेती हूँ सबसे पहले और दूध बॉयल करने रखती हूँ। ठीक है ना भाई। पता नहीं कैसी वीडियो बन रही है कैसी नहीं, हाथ बहुत दर्द हो रहा है। ये लो बेटा, ये लो प्लेट भी दे रही हूँ। ये लीजिए। ठीक है चले आप आइसक्रीम खाएं और मम्मा करती है। गाइस मैं भी ज़रा बाय वगैरह चेंज करूँ और फिर जल्दी से दूध बॉयल करूँ। हम थोड़े से लेकर आए हैं मैंगो और थोड़ी सी चीज़ लेकर आए हैं, दूध है और योगर्ट है और बस मैक्स जो है ना हम भूल कर आ गए और की को लगाते हैं इसकी जगह पर यहाँ पर और अब आया चेंज करके फिर दूध बॉयल करती हूँ। तो गाइस आपकी बहन ने सबसे पहले जो है ना दूध बॉयल करने के लिए रखा है और ये योगर्ट जो है ना मैं ज़रा थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ फिर बाहर वाले फ्रिज में रख दूँगी। है हाँ बस अब चिप्स खा लो और इसके बाद खाना खाना है। ठीक है यहाँ एक बॉयल कर लूँगी, पहले रोटी बना के रख दूँगी। तो गाइस यहाँ पर दूध बॉयल हो जाए तो फिर 2 रोटी बना लूँगी अपने लिए और मोमना के लिए। और बर्तन वगैरह जो है ना मैक्स आएगा तभी धुलेंगे तो जल्दी जल्दी से पहले दूध में बॉयल देते हैं और अपने अपने काम को ख़त्म करते हैं क्योंकि 9:25 हो गए। जी बोलो। चला लो भाई, सुकून नहीं आ रहा मेरी बेटी को बिल्कुल भी ना। गाइस ये हर वक्त इसका एक टीवी है, रात को भी इसकी तबीयत खराब हुई है और अब आपकी पिटाई होगी मम्मा।
एक टाइम खाना खाती हैं और दूसरे टाइम का पता नहीं होता, ना इन्होंने एग बॉयल खाना है और इन्होंने चीज़ खानी है और बोलती हैं कि मामा मैं ना चीज़ के बाद जंक फूड मंगवा लूँ बाहर से कोई। तो इनकी नज़र में जंक फूड और चीज़ जो है ना वो लहदा है। इनको ये मेथड भी समझाना पड़ेगा कि चीज़ और जंक फूड एक ही चीज़ होती है, तो जंक फूड में ही आता है वो सब। तो ये समझाना चाहिए आजकल के बच्चों को ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डंडे की ज़बान समझते हैं लोग, माँ बाप को इतना परेशान कर देते हैं ना ये लोग। यार जल्दी बॉयल हो जाए, मैं यहाँ से हटूंगी ना तो गाइस ये बॉयल इतनी जल्दी से होगा ना। तो गाइस गर्मी की वजह से मतलब बहुत डाउन हो रही है तबीयत, तो काम करना भी मुश्किल हो रहा है और आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे। पता नहीं क्या बात है, आप लोग किस तरह की ब्लॉगिंग चाहते हैं। जो हाउसवाइफ की ब्लॉगिंग होती है वो इसी तरह की होती है। पता नहीं आप लोग क्यों जो है ना सहारा नहीं दे रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे। आप मोना 2 मिनट के लिए अंदर बैठ जाके बेटा, यहीं से पिटाई शुरू हो जाएगी। मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ। अभी इनको टीवी रिमोट हाथ में मुझे ला के दे रही हैं, ये नहीं देख रही कि मम्मा काम कर रही हैं। तो गाइस बस यहाँ पर तवा भी गर्म हो गया और ये देखिए जी दूध भी बॉयल हो गया। तो बस इसको करते हैं कम। चलो जी बंद ही हो गया। चलो उसको आके करती हूँ, इसको कम करूँ। सेक चढ़ जाता है किचन में। हाँ जी बोलो, अब क्या मसला हो गया? ला दो। तो गाइस इनको टीवी पे ऑन करके दे देते हैं और वॉल्यूम बिल्कुल स्लो रखना है आपने, और क्या देखना है क्या नहीं देखना ये भी आपको सब पता है, ठीक है? ये लो। तो गाइस कसम से दिल चाहता है चुटकी बजे और सारा काम हो जाए। रोटी बनाने के लिए मुझे आटा बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि आटा थोड़ा सख्त हो रहा होगा। इसको ना दूध को ढक्कन से कवर कर दूँ तो ये बॉयल हो जाएगा। लाइटर कहाँ चला गया? ये रहा लाइटर। आटा निकाल के रखूँ। सालन भी गाइस जो आलू गोश्त का था ना वो मैंने एक डिश में निकाल के रख दिया है। तो कि जो है ना ये देखें कि मैंने आलू गोश्त भी निकाल के रख दिया है यहाँ पर। ये रहा, लाल लाल सा लग रहा है पर इतना इतनी मिर्ची है नहीं है। तो गाइस बस फ्रिज में और जो ना मुझे मिंट का कबाब भी लाजमी बनाना है, ये भी निकालूँ ताकि मुझे याद रहे। और मैंगो को करते हैं जगह पर बास्केट में। ओहो गिर गया नीचे। चलें जी, इसको बाद में वॉश करेंगे, ये वाला काम बाद में करेंगे। इसको रूम में रखते हैं। मोमना ने अंदर टीवी ऑन किया हुआ एक तो। चले जी ये पंखा भी चला लूँ ये उनको। शाबाश मोमना बेटा, शाबाश। ये किसने लगाया बाहर? किसने लगाया बाहर? तो फाइनली गाइस अब आपकी बहन बेडशीट चेंज करने लगी है। अब मुझे थोड़ी हिम्मत आ रही है और हाथ अभी भी इसी तरह से तकलीफ़ में है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहले मुझे कोई मैसेज आया तो मैं ज़रा चेक कर लूँ। तो मैसेज ऐसे ये बात पे देख लेंगे। तो अभी जी आपकी बहन बेडशीट चेंज करने लगी है और आ जाइए आप भी साथ। और जल्दी जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं पूरी वीडियो देखते हुए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं अपने काम की तरफ। क्या हुआ बेटा? हटो हटो हटो, सामने कैमरा सेट हुआ है तो आप देखिए। तो गाइस यहाँ पर सारे काम सारे औलाद को देखते हुए सारी चीज़ों को मैं रख रही हूँ चेयर पर। मोमना प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं सामने आई है, आपको आ रही समझ में? आगे बढ़ जाओ। तो गाइस जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मोमना आप थोड़ा सा ज़रा जल्दी से हट जाओ ताकि आपकी मम्मा जल्दी जल्दी कर लें। कैमरे के आगे नहीं आओ, आप कैमरे के आगे हो बिल्कुल। तो गाइस जल्दी जल्दी से आपकी बहन चेंज कर रही है बेडशीट और फिर इसके बाद जी सोने की तरफ चलेंगे हम। जल्दी
तो गाइस यहाँ पर आपकी बहन ने ऑलमोस्ट सारी चीजें हटा दी हैं। हटे हटे, जल्दी से हटे, आप बीच में तंग करने आ जाते हो बस। तो गाइस ये चीजें सारी मैंने हटा दी हैं। बार बार मोमना को ना गाइस, हाँ तो मेरे हैंड पे चोट लगी है गाइस, आपको पता ही है कि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है मेरे हाथ पे नेल्स लगे हुए हैं और उनके हाथ पे नेल्स लगे हुए हैं जो बहुत जरूरी है। तो गाइस मैं उठाऊंगी ना तो मेरे ऐसे हो जाएगा। अभी आप हट जाओ, पास से हट जाओ। बहुत तंग करती है गाइस मुझे ये लड़की। मैंने सब चीजें ना मतलब हटा दी है क्योंकि जब वहां से निकालो बेडशीट। मम्मा करती है ना तो गाइस बहुत बहुत हिम्मत करके जो है ना मैं ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हाथ में जितना शदीद दर्द है ना मेरे। आप यहाँ से हट जाओ, अब पास से हट जाओ, जल्दी से हट जाओ। आज मोमना ने से जो है ना पानी भी गिर गया था बेड पे गाइस, और जो है ना वो बस फिर मैंने ये जो चार्जिंग फैन है इसको ऑन रखा ताकि जो है ना अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये पहली दफा हुआ है गाइस शादी के बाद, मतलब मेरी बेडशीट इतनी देर तक जो है ना बेड पे रही है, वरना एक हफ्ते से ज्यादा मुझे बेडशीट जो है ना नहीं, बस एक हफ्ता गुजरता है और मम्मा बेडशीट चेंज कर लेती है। देख रहे हैं ना कि जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है फिर भी वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर वो स्टैमिना नहीं होता। तो बस जी यहाँ पर आपकी बहन ने कोशिश की है और आप देंगे मुझे हिम्मत, ठीक है, आपने अपनी बहन को बहुत हिम्मत देनी है। तो अब मैं कैमरा को कहीं और सेट करती हूँ या मोमना को पकड़ाती हूँ। मोमना प्लीज कैमरा पकड़ेंगे आप? बेटे टाइम नहीं है, इसको छोड़ दो, मेरा काम है ना अभी जरूरी है। इसको रख दो, इसको अभी रख दो नेल्स को। गाइस ये देखें यहाँ पे बैठ के, तो गाइस ये देखें ये अपने नेल्स में लगी हुई है, अपनी मम्मा की हेल्प नहीं करा रही है। मोमना बेटे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेटे आपकी पिटाई हो जाएगी, ये नेल्स हर वक्त क्यों? पकड़ो। तो गाइस यहाँ पर जी मैंने बेडशीट लगा दी है और बस ऑलमोस्ट यहाँ पर लग चुकी है। ये देखिए मैंने इस तरह से सारी सेट कर ली है। और गाइस अब बेडशीट्स भी जो है ना वो नहीं लेने वाली हो रही है, क्योंकि धुलते हुए होता है ना तो फिर वो पेंट भी हो जाती है थोड़ी सी। तो इस तरह से जी मैंने कोशिश कर ली है बेडशीट लगाने की। अब देखेंगे। हाय, उधर जाइए आप कैमरामैन बने हुए और आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। चलें जी गाइस यहाँ से गाइस मोमना साहबा ना हमारी ये हमारी वीडियो बना रही थी, लेकिन इनके हाथों के जो नेल्स है ना, ये देखो दिखाओ बेडशीट मैंने लगा दी है, ठीक है गाइस। अब पिलो कवर लगाएंगे साथ साथ। हाँ ये मोमना का पिलो कवर है। इसका कवर साफ ही है क्योंकि मैंने इस पे दूसरा चढ़ाया हुआ था ना। और ये भी उतार देंगे हम। और ये बाबा का, हाँ तो मोमना ऐसा करें कि आप ये वाला पिलो कवर ना लो और बेड पे चढ़ो, पूरी इसकी डस्टिंग करो, मोबाइल मुझे दे दो। तो ये गाइस अब मोमना जो है ना पूरी डस्टिंग ऐसे नहीं आराम से करनी है, ऐसे ऐसे उधर उधर उसकी डस्टिंग होगी। हाँ शाबाश, तरीके से हैंड से अच्छे तरीके से। तो गाइस अभी मैं डस्टर वस्टर निकालूं तो ये वैसे भी बहुत गंदा हो रहा है। मोमना देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से टाइट हैंड से मैं आपको एक करके बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मिट्टी भी गाइस बहुत ज्यादा चल रही है। तो ये देखो, हाँ गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आप उस तरफ से करो ना, मामा इस तरफ से करिए, चलो 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 करो 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 आप करो। तो गाइस ये हो गया इस तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलिएगा जी, मेरी बेटी काम कर रही है। वाओ नाइस, ऊपर से भी करो पूरी स्टिक को, ऊपर से। हाँ हो गया डस्ट। चलो अब पिलो नीचे रख दो,
तो गाइस अब ये सारे जो है ना, ये पिलो के नीचे दुपट्टा रखा होता है, कभी मोमना के पापा सर में तेल लगा लेते हैं और ये जो उस पे कवर चढ़े हुए थे ना, इन सबको एक साथ करते हैं इधर। ये भी यहाँ पर मम्मा अभी देखें, अब मैं चलूं। क्या करोगे? तो गाइस साथ साथ काम सांस फूल रही है बहुत ज्यादा। ये मेरे स्टूपिड हैंड है जो मैं पिलो के नीचे रखती हूँ, और ये जो है ना मोमना के पापा के तकिए के नीचे में रखती हूँ। ठीक है गाइस, चले यहाँ पर रखते हैं। मोमना हटिएगा बेटा। तो गाइस ऑलमोस्ट हमने ये काम कर लिया है। ये देखिए हमने बेडशीट लगा दी है। अब कमरे की चीजें समेटते हैं जल्दी जल्दी से और फिर आपको दिखाते हैं ना, क्योंकि हाँ ये बाबा का है। अब जल्दी से इनको कवर चढ़ाते हैं, फिर मैं आपको फाइनल जो है ना दिखाती हूँ जब हम लोग बेडशीट वगैरह लगा देंगे। मेरी बेटी मेरे साथ हेल्प करा रही है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ये वाला आप करो, ठीक है ना गाइस। ये कर वर्क के ना फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए जी हमारी बेडशीट लग गई है। ये देखिए अब हमने सोना ही है। ये हमारी बेडशीट लग गई है। बताइए जी आप। अब बताऊंगी, ये तो सब कुछ मम्मा ने करा। ये पूरा पिलो कवर दोनों मोमना ने चढ़ाए हैं। अब जल्दी करो, जल्दी बोलो। तो ये आपको लग रहा होगा कि मम्मा ने कर रहे हैं, लेकिन आपने किससे बोला? मम्मा से ही। लेकिन उनकी बेटी मतलब फोटो शूट करने के लिए उनका कैमरा मैन तो एक छोटा सा है ना, तो कैमरा मैन ने छोटा कैमरा मैन ने ये सब कुछ करा। तो थैंक यू सोना शहजादे। चलो ऑफिशियल ले लो, जल्दी से ले लो, मुझे बर्तन धोने फिर सोना है। चलिए थैंक यू। चलो अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे धोने में बर्तन नहीं, मदद बाहर कोई मदद नहीं चाहिए आपकी। नहीं वो व्लॉग नहीं बनाना बाहर। तो गाइस ये देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा काम है क्या। ये है मेरे बर्तन जो मैंने अभी धोने, क्योंकि मैक्स अभी आया है तो मैक्स अभी खोल के मैंने पानी में रखा हुआ है। और यहाँ पर जो मसाले मैंने निकाल के रखे हैं ना, जो सुबह मैंने मसाले वाले डब्बे धोए थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो उनमें मसाला डालना है। जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ अपने, क्योंकि ना यार इस वक्त तक मुझे नींद आने लग जाती है। ये देखें ये रखे हुए मैंने वो धो के सब, इन सब में भी जो ना सब वो मैं सोच रही हूँ कि मैं लेके ही चली जाऊँ। ठीक है ना, इसको लेके चली जाती हूँ और इसमें जो जो चीजें ऐड करनी है वो करूँ। क्या हुआ? दिखा दिखा झूठ प्रैंक मम्मा के साथ प्रैंक करिए अपनी मम्मा के साथ। तो गाइस इसी के साथ हम लोग काइंड करते हैं। इसमें हम डालने लगे हैं मसाले, और मसाले जब डालेंगे तो फिर आपको दिखा देंगे। और अभी के लिए आपसे ब्लॉग में इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पूरा ब्लॉग रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कहाँ से ना माफ कीजिएगा। तो जल्दी जल्दी से आप सब लोग अपना प्यार दिखाना शुरू कर दे और हम लोग चलते हैं, ब्लॉग काइंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।